Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. Okay, so differential equations का formative assessment test है आपके लिए. Most probable questions डाले हैं मैंने सर्च कर करके, जो आपके इस साल बोर्ड्स में आपको दिखाई दे सकते हैं, है ना. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में दो ऑप्शन थे ना, बता दिया था मैंने उस टाइम, या तो ये करना था या करना था. अभी तो अपन दोनों एनालाइज करते हैं. पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस dy इक्वल टू दिस इनटू dx वेयर y इक्वल टू 2 एंड व्हेन x इक्वल टू हाफ. तो सिंपल सी बात है, मैं क्या कर सकता हूं, dx को उधर लेके जाता हूं, इसको dy बाय dx बना देता हूं. या तो ऐसे कर लो या फिर इसी पोजीशन पे इसको डिफरेंशिएट कर लो, कैसे भी कर सकते हो. बोलो क्या है हमारे पास क्वेश्चन. dy इक्वल टू cos x multiplied by 2 minus y cosec x multiplied by dx. ठीक है, देखो यहां पे सारी x वाली टर्म्स हैं एक्सेप्ट दिस y, बाकी सारी x वाली टर्म्स हैं, समझ रहे हो. तो एक बार आप इसको चलो सॉल्व करते हैं अपन. तो cos x इंटू 2 cos x माइनस cos x इंटू cosec x क्या होगा, cot x होगा. ठीक है ना. अब आप ये रफली सॉल्व करके सीधा लिखना शुरू कर दो, मतलब इस तरीके से काम करो कि अपन ने cos x इंटू cosec x क्या होता है वो तो रफली सॉल्व कर दिया. cos x बाय sin x होता है, cos x बाय sin x क्या हो जाता है, cot x. एंड दिस होल थिंग हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय dx. तो मैं dx से भी अलग अलग मल्टीप्लाई करा दूं एक बार के लिए. इधर भी मैं dx लिख देता हूं, माइनस y cot x dx. ठीक है जी. और इधर क्या है मेरे पास, dy. यहां तक कोई डाउट नहीं. dx से क्यों मल्टीप्लाई कराओ, बताओ किस तरीके की इक्वेशन है ये. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो फॉर दिस आई विल नॉट मल्टीप्लाई इट बाय dx. इसको ऐसे कैसे ही रहने दो, मतलब ये होल मल्टीप्लाइड बाय dx ही रहने दो, है ना. और dy यहाँ रहने दो और dx को एज इट इज यहाँ ले आओ. सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू dy बाय dx इक्वल टू 2 cos x माइनस y cot x. अब y cot x को इधर बुला लो. So it will be equal to dy by dx plus y cot x equal to cos x. अब ये क्लियर कट 2 cos x था क्या, 2 कहां था, यहां पे 2. ओके, सो क्लियर कट ये किस फॉर्म में दिखाई दे रही है, dy by dx प्लस p इंटू y इक्वल टू q, वेयर p की वैल्यू आ जाती है cot x, राइट, एंड q की वैल्यू आ जाती है 2 cos x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे स्ट्रेट अवे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, यही होता है. e टू द पावर इंटीग्रल p क्या है, cot x dx. बोल दो जरा इंटीग्रेशन cot x क्या होता है, log ऑफ sin x. ठीक है, वैसे तो अपन log के आगे मॉडुलस लगाते हैं, बट आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की चैप्टर में स्पेशली उन्होंने मॉडुलस नहीं लगाया है, ब्रैकेट भी लगाने से काम चला लिया, मतलब लॉग ब्रैकेट में sin x. तो आप भी चाहो तो वैसा कर सकते हो. ठीक है, कंसीडरिंग कि उन्होंने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मानी, नेगेटिव वैल्यू सोची नहीं है. डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में उन्होंने ऐसा किया. इंटीग्रेशन में फिर उन्होंने मॉडुलस लगाया इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए तो मैंने कहा मॉडुलस ही चलने दो, क्योंकि मॉडुलस गलत तो है नहीं. ओके, ई से लॉग कैंसिल, भाई ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम है, यहाँ पे ई से लॉग क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, sin x. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sin x. बोलो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है. y into integrating factor equal to in whole integration of q into integrating factor dx. ठीक है, प्लस सी, ये होता है, प्लस सी लगा देंगे अभी. ओके, तो y into what is integrating factor, sin x, राइट, और q क्या है हमारा 2 cos x. तो 2 cos x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x into dx, एंड प्लस सी भी लगा देते हैं, dx plus c. Okay, so it will be equal to y sin x. 2 cos x sin x is easily sin 2x dx plus c. चलो, तो अब आपको sin 2x का इंटीग्रल करना है. sin 2x का इंटीग्रल क्या होता है बोलो, माइनस cos 2x या फिर माइनस 1/2 cos 2x प्लस c, और यहाँ पे y sin x. ठीक है, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन तो आ गया.
लेकिन हमसे पर्टिकुलर पूछा है क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू भी दे रखी है, राइट। देखो एक्स और वाई की क्या वैल्यू दे रखी है, व्हेन एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 वाई इक्वल्स टू 2, व्हेन एक्स इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 2 वाई इक्वल टू 2, ये दे रखा है। चलो y की वैल्यू 2 रखो और साइन पाई बाय 2 कितना होता है बोलो, साइन एक्स साइन पाई बाय 2 1, ठीक है, माइनस 1/2 कॉस 2x, तो x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाय 2 पाई हो जाएगा, कॉस पाई कितना होता है बोलो, -1 प्लस c, सही कर दिया, 2 1 जा 2, माइनस हाफ इंटू -1 इज हाफ प्लस c, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट 2 माइनस हाफ यानी कि 3/2, चेक कर लो आप लोग, 3/2। तो फाइनल सॉल्यूशन में इधर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इधर लिख देता हूं, y sin x इक्वल टू माइनस हाफ cos x cos 2x और प्लस c की जगह आ जाएगा प्लस 3/2। दिस इज द फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैच कर लो किस किसने अटेम्प्ट किया था। हाँ, sin x, sin x कहाँ कहाँ पे भेजा, वहां पे मतलब cos 2x के नीचे, हाँ, -1/2 cos 2x डिवाइडेड बाई sin x, फिर c के वहां पे नहीं भेजा तो गलत है, या तो भेजो या, ठीक है, तो हाफ मार्क्स तो काटो इस चीज का। c की वैल्यू गलत कहाँ गलत आ रही है, किस जगह गलत आ रही है, हाँ 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 हाँ, 2c की वैल्यू आएगी 3, तो c की वैल्यू 3/2 तो होगी। अच्छा, ये गलती हो गई, तो ठीक है, फिर गलती तो गलती है, हाफ मार्क्स काट पाओ। बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो, और कुछ, ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन तो यही रहेगा, इसके अलावा कुछ भी और सॉल्यूशन है तो वो गलत है, क्योंकि कंफ्यूजन वहां पे होता है जहां पे लॉग हो, लॉग में कंफ्यूजन क्या होता है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी माने या लॉग सी माने, ये कंफ्यूजन होता है। तो वहां पे मैं मान सकता हूँ कि दो बच्चों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं कि किसी ने सी माना किसी ने लॉग सी माना, बट यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, यहाँ तो 100% एक ही आंसर यही होगा, तो इसके अलावा कुछ भी आंसर आ रहा है वो गलत है, समझे, ठीक है ना, बोलो तनिषा, क्लियर है, अटेम्प्ट किया था ये वाला, ठीक, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सी के नीचे साइन एक्स नहीं लेके गए भाई, साइन एक्स अगर इधर जाएगा ना तो वो cos 2x के भी नीचे जाएगा एंड सी के भी नीचे जाएगा, और कोई जरूरत नहीं है बेटा, y sin x लिख दिया ना, छोड़ दिया करो, कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा, मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। हाँ, प्रूव करने के लिए कहेगी y इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, ऐसा प्रूव करो, फिर हमारी मजबूरी हो जाती है उसको उसी की शक्ल में प्रूव करना होता है कि y इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, प्रूव करने के लिए थोड़ा ना कहे, बस ये जो ये स्टेप देख रहे हो, जनरल सॉल्यूशन की ये स्टेप और सी निकालने के बाद फाइनल सॉल्यूशन की ये स्टेप, ये सफिशिएंट है। अगर लॉग आ रहे हैं, 2-3 लॉग हैं तो लॉग को आपस में सॉल्व करना है, जैसे लॉग ए प्लस लॉग बी है, लॉग ए इंटू लॉग बी है, जैसे जैसे वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं, ठीक है, अगर लॉग है तो, अगर नहीं है तो फिर एज इट इज छोड़ सकते, ठीक है। चले नेक्स्ट, पेपर ले लो ना, हाँ, ओके, चलते हैं इसका सेकंड पार्ट पे। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, dy by dx प्लस 1 इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई, ट्राई किया था घर पे तो, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये मान के चलो आ जाएगा ना एग्जाम में तो मजा आ जाएगा। +1 इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई, e टू द पावर x प्लस वाई, बोलो कैसे करेंगे, क्या आ रहा है मन में, कैसे सॉल्व करें इसको, लीनियर डिफरेंस, ये +1 नहीं होता तो कैसे आ जाता वो भी बताओ, ठीक है, अभी भी तोड़ लो, अभी भी तोड़ लो, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, प्लस नहीं इंटू, अभी भी तोड़ लो, अब तोड़ गए, अब आगे बोलो, अगर 1 नहीं होता तो क्या करते, चलो ये बताओ, आप कह रहे हो 1 ने गड़बड़ी कर दी, क्या कर देते, वेरिएबल सेपरेशन कर देते, e टू द पावर x इधर लिया था e टू द पावर, हाँ पर 1 है वहां पे, बिल्कुल लिख दो फिर, लेकिन वो log e भी कांस्टेंट है 1 भी कांस्टेंट है, जो 1 का करना है वो log e का भी करना पड़ेगा, ठीक है, log x थोड़ा ना लिख सकते हैं भाई, अपन 1 को log e ही लिख सकते हैं ना, log x थोड़ा ना लिख सकते हैं, ये फंक्शन बना दिया और फिर वेरिएबल सेपरेशन कर दिया, वो तो कर भी नहीं सकते, ठीक है, तो कुछ और आया माइंड में, बोलो प्रियांशी,
-1 इधर, ओके, -1, ओके, e टू द पावर x कॉमन लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू e टू द पावर y बच गया और -1 बाय e टू द पावर x बच गया। नेक्स्ट, भाई अगर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोच रहे हो तो उसमें आपका ऐसा आना चाहिए, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए ना भाई, पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। अब अगर मैं इसको इधर बुलाता हूं, अगर मैं इसको इधर बुलाता हूं तो ये दोनों साथ में आ रहे हैं, मतलब ये डी वाई बाय डी एक्स माइनस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y और इक्वल टू -1। चलो ये तो q मान लेंगे, क्योंकि q p और q कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, सीखा था अपन ने, फंक्शन ऑफ x होंगे या फिर कॉन्स्टेंट्स होंगे, तो -1 तो चलो q हो गया, लेकिन p जो है ये e टू द पावर y की जगह केवल और केवल y बचना चाहिए, तब तो ये p हो जाएगा, तब तो ये p हो जाएगा ना। एंटीलॉग लोगे तो फिर सबका लेना पड़ेगा ना, एक इक्वेशन में केवल एक टर्म का, एक चीज का थोड़ा ना एंटीलॉग ले सकते हो, आपको फिर एंटीलॉग लेना चाह रहे हो तो इसका भी लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव का भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, वो तो बहुत भयानक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, चलो अब आप ध्यान से सुनो, डी वाई बाय डी एक्स बोलना एक बार क्या इक्वेशन, +1 इक्वल टू, इस टाइप का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, आई विल नॉट से कि यही क्वेश्चन था, +1 नहीं था, फिर भी मैं कह रहा हूं इस टाइप का था। अब ध्यान से सुनो, ये x प्लस वाई से कुछ समझ आ रहा है, x प्लस वाई का डेरिवेटिव रखा हुआ है एलएचएस में, ध्यान से देखो, विद रेस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, अरे इसको t ले लो, x का डेरिवेटिव 1 विद रेस्पेक्ट टू x और y का डेरिवेटिव dy बाय dx, खत्म कहानी। लेट x प्लस वाई बी t, differentiating both sides with respect to x, we will get 1 plus dy on dx equal to dt on dx, is this clear? चलो अब इधर बात करते हैं, ठीक है, तो dy बाय dx +1 की वैल्यू तो dt on dx है, एज इट इज लिख दो, बोलो, e टू द पावर x प्लस वाई की वैल्यू, अब बढ़िया से सेपरेट करो, अब बढ़िया से वेरिएबल सेपरेट करो इधर उधर, ओके, dx को उधर ले जाओ तो नहीं, dx को इधर नहीं लेके जा सकते, e टू द पावर टी, हाँ dx को उधर ले जाओ, e टू द पावर t को इधर ले आओ, तो dt डिवाइडेड बाय e टू द पावर t और उधर dx, उधर dx, एंड नाउ इंटीग्रेटिंग विद देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, तो 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये एक तरीके से माइनस e टू द पावर, नहीं e टू द पावर माइनस t है, ये e टू द पावर माइनस टी dt है, राइट, और इधर dx थे तो ये x प्लस हो गया, हाँ बोलो क्या होगा, माइनस e t कहां से आया, e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होता है ना, उसमें x थोड़ा आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नॉट एन अलजेब्रिक फंक्शन, e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर t का e टू द पावर t होगा, उतना ही होगा, लेकिन -t है तो -1 से डिवाइड हो जाएगा, -1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब माइनस यहां लगा देता हूं ना, माइनस e टू द पावर -t इक्वल टू x प्लस c, फाइन, फर्दर सॉल्व कर लो, अब t को वापस डिकोड कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर -t को भी फर्दर आप क्या लिख सकते हो, -1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर t इक्वल टू x प्लस सी, अब e टू द पावर t की वैल्यू पुट अप कर दो, यहाँ लिख देता हूँ फाइनल आंसर, -1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर t का मतलब है x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी, बस इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप ये लिख सकते हो भाई, माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस, भाई फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखना चाहो तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकते, हाँ एक माइनस भी आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x प्लस, -1 है ना ऊपर इसलिए, ठीक है, तो 4 लाइन का क्वेश्चन है, बस एक बार वो पकड़ में आ जाए, स्टार्ट मिल जाए एक बार, क्लियर है, समझ आया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
अच्छी तरीके से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और देख लो। तो यानी कि अब याद रखना एक्स प्लस वाई जहां पर भी दिखे और इस तरीके से दिखे कि वो अलग ही नहीं हो पा रहा है, भाई एक्स प्लस वाई पावर में चला गया तो कैसे अलग करें, तो फिर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, उसको ढूंढो। ओके चलो, यानी कि किस तरीके का क्वेश्चन है ये है सब्सटीट्यूशन प्लस वेरिएबल सेपरेशन। पहले सब्सटीट्यूशन देन फिर वेरिएबल सेपरेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, इफ y ऑफ x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वल टू माइनस cos x एंड y ऑफ 0 इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू पाई बाय 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई क्या मतलब है इसका? जैसे चलो इसका मतलब बताओ, y ऑफ 0 इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? तो y1 आएगा। वेरी गुड, मतलब इसका मतलब ये है कि वेन एवर एक्स इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल टू 1। तो आपको फिर y ऑफ पाई बाय 2 निकालना है, यानी कि वेन एवर एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 तो y क्या होगा वो आपको निकालना है। ओके ठीक है, और इधर से आपको कुछ नहीं है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है इस चीज को। ठीक है चलिए बताइए मुझे एक बार इक्वेशन बताइए, 2 प्लस, हाँ, 1 प्लस वाई होल मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय डी एक्स, हाँ माइनस cos x। चलिए लगाइए दिमाग, किसको कहाँ भेजें? वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा इसमें तो इजीली, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ इजीली सेपरेट, हाँ अच्छा, मतलब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर रहे हो उसको? भाई वेरिएबल सेपरेट कर रहे हो सीधे सीधे। देखो मैं भी वही ट्राई कर रहा हूं सबसे पहले, फिर देखेंगे। देखो डी वाई और 1 प्लस वाई को तो इधर ही छोड़ दो, और dx और 2 प्लस साइन एक्स को उधर भेजो, तो सारे y इधर सारे x इधर सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए। फिर देखते हैं सॉल्वेबल है कि नहीं उसके बाद, है ना। चलो तो ये ट्राई करता हूं मैं, तो यानी dy, हाँ साइन एक्स नीचे, उसके ऊपर उसका cos x डेरिवेटिव इजीली हो जाएगा। तो dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई, ये तो नीचे, हाँ तो मैंने भी नहीं दिया, हाँ हाँ हाँ, हाँ। नहीं नहीं क्यों नहीं वैलिड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा dx बाई dy सॉल्व करने का, अगर क्वेश्चन के बीच में अगर आपने कुछ घुमा फिरा के उसको dx बाई dy बना दिया है तो ऐसा नहीं है कि कोई मार्क्स काटेगा, वो क्वेश्चन नहीं दे सकता। आप सॉल्यूशन जरूर दे सकते हो, आपको अलाउड है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन नहीं दे सकता डायरेक्ट dx बाई dy का। ओके हाँ, dy इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस cos x, तो ऊपर ही रहेगा, dx ये नीचे से ऊपर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये 2 प्लस साइन एक्स ऊपर से नीचे आ जाएगा। इज दिस क्लियर, ये समझ में आया? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दूं क्या? अब देखो क्लियर कट, यहाँ पे तो बड़ा आसान है, डिवाइड बाय 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, कोई डाउट ही नहीं है। आ जाओ, अब यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है, देखो ये माइनस साइन तो मैं निकाल देता हूं बाहर, ये माइनस साइन तो मैंने निकाल दिया बाहर। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग 2 प्लस साइन एक्स हो गया इजीली, मतलब 2 प्लस साइन एक्स को टी ले लेंगे ना, समझ आ गया ना, बस 3 लाइन में खत्म हो गया। अब वो बस वैल्यूज रखनी है आपको। हाँ अब देखो यहाँ पे लॉग लॉग, तो आई विल टेक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज लॉग सी, क्योंकि हर जगह लॉग है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी किस में जाएगा, लॉग में जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको भी यहां बुलाते हैं, तो लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, और इधर माइनस है तो इधर आके प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू लॉग सी, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए इंटू बी, तो लॉग ए इंटू बी लगा दूंगा मैं, बड़ा मॉडुलस लगा देता हूं, 1 प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू लॉग सी, लॉग से लॉग एंटी लॉग ले लिया एक तरीके से, तो खत्म हो गया। तो फाइनल जनरल सॉल्यूशन निकल चुका है 1 प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स इक्वल टू सी। अगर जनरल सॉल्यूशन ही पूछता तो मैं यहां तक रोक देता और ये बिल्कुल मेरा करेक्ट जनरल सॉल्यूशन होता, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है जी। बट नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑल्सो,
एंड मोस्ट प्रोबेबली यू विल एक्सपेक्ट कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही पूछेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, 4 नंबर का ये वेटेज, तो मोस्ट प्रोबेबली एक ही क्वेश्चन आएगा बड़ा अच्छा वाला जिसमें पर्टिकुलर पूछेगा। ठीक है ना, ओके। हाँ जी, अब आपको गिवन कंडीशंस क्या है कि व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 1। व्हेन, भाई आपको इस तरीके से गिवन है कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि y की वैल्यू 1 है जब इनपुट 0 है। तो इनपुट क्या होता है, x। इस चीज को डिकोड करके आप लिखोगे कि व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल टू 1। चलो पुट अप करते हैं, तो 1 प्लस वाई, y की वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 प्लस 1, 2 प्लस साइन x की वैल्यू तो 0 है, इक्वल टू c। तो 2 इंटू 2 प्लस साइन 0 0 होता है, तो 2 प्लस 0 यानी कि 2, तो c की वैल्यू 4, c की वैल्यू 4। तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ गया, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है 1 प्लस वाई, पुट करेंगे c की वैल्यू 4 इस जनरल सॉल्यूशन में, 2 प्लस साइन x इक्वल टू 4। बट होल्ड ऑन, अभी आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी नहीं पूछा उसने, उसने तो एक वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है उसने आपसे कि y ऑफ पाई बाय 2 बताओ कितना होगा। इसका मतलब है, इस चीज का मतलब है कि x जब पाई बाय 2 है तब y कितना होगा ये बताओ। तो अब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सिंपली x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट अप कर दो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकला है ना ये वाला, ये यहाँ पे रोक देता वैसे में, बट उसने एक एक्स्ट्रा चीज और पूछ ली। तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट अप करते हैं, तो 1 प्लस वाई 2 प्लस साइन पाई बाय 2 यानी कि 1 इक्वल टू 4। क्या हो गया ये 1 प्लस वाई 2 प्लस 1 क्या होता है 3 इक्वल टू 4। 3 को उधर ले जाओ तो 4/3, 4/3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4/3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/3। फाइनल आंसर। तो पहला दिमाग तो वेरिएबल सेपरेशन पे ही लगाना है, अगर हो रहा है तो फिर उसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ये वेरिएबल सेपरेशन से हो रहा था तो कर देना है, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट। चलें प्रगति, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्व करना है सिंपली, यानी कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। सीधे सीधे पहली नजर में मुझे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की झलक दिखाई दी इसमें। सिंपली मैं पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर दूं ताकि dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 बन जाए। ठीक है, तो पहला काम ये करते हैं, तो ये मैं एक तरीके से डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा dy बाय dx का कोएफिशिएंट तो 1। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड होगा ना, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू वाई किससे डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड होगा। और यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 1 भी किससे डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। चलो यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं बट वहां कट जाएगा, इस आरएचएस में तो कट रहा है ना भाई। इसको जगह मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, जितना कट रहा है उतना काट देते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये कट गया। तो सिंपली क्या बचा 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, आरएचएस तो सोल्व हो गया। अब इधर कुछ कट नहीं रहा अभी तक है ना, तो इसलिए मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही रहने देता हूं, क्योंकि फैक्टराइज करने से फायदा है नहीं, कुछ कटेगा तो वैसे भी नहीं। ठीक है ना, ओके जी। तो नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, बोलो प्रगति किस फॉर्म में है dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू व्हाट q, और p की वैल्यू आ गई ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट p की वैल्यू है, और q तो क्लियर कट x का फंक्शन बन ही रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं फटाफट से। तो अब बस इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर है, बाकी है बड़ा आसान है ना। ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स करते हो,
दैट मीन्स e की पावर इंटीग्रेशन। अब t इस बार थोड़ा सा अच्छा वाला है, तो आप इसको लिख सकते हो 2x, 2 इंटू एक्स प्लस 2 को सॉल्व कर लो तो 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय -1 dx, राइट। चलो जी, इसको 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 ऐसे करते हैं, अलग अलग कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 dx, राइट। और फिर प्लस 4 को बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर -1। समझे कुछ क्या क्या किया मैंने? 2x और प्लस 4 को अलग अलग कर दिया ना, 2x को अलग कर दिया, 4 को अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 का तो डेरिवेटिव ऊपर बैठा ही है, बैठा है, तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस 4 इंटू, आ जाओ अब 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव बताओ। 1 डिवाइड, हाँ आइडेंटिटी बताओ ना। 1/2a, स्पेस नहीं नीचे लिखना पड़ेगा, चलो पूरे को फिर नीचे लिख देता हूँ। log x -1 डिवाइडेड बाई x -a डिवाइडेड बाई x प्लस a। अरे भाई मैथ्स का पेपर है, आइडेंटिटी याद नहीं है। log ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ये तो इजीली हो गया, प्लस 1/2a, एक तो मैं 4 तो बाहर रख देता हूँ ना, 1/2a, 2a का मतलब 2 इंटू 1 2, और log x -a यानी x -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये पूरा p है, ये पूरा p है। अब इस p को और थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करो। p क्या मतलब है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो log ऑफ एक्स स्क्वायर -1, इसको तो एज इट इज छोड़ दो, उस वाले को सॉल्व करो। तो ये 4 से 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 को अंदर ले जाओ, 2 को अंदर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का भी होल स्क्वायर। भाई ये 2 जो है स्क्वायर लग जाएगा ना इसका, ठीक है। अब देखो log a प्लस log b वाली आइडेंटिटी अगेन लग सकती है। क्या होता है log ऑफ a इंटू बी, a इंटू बी करोगे तो एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर, 1 सेकेंड मॉडुलस लगा देता हूं, हाँ, एक्स स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाय b क्या है आपका x -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सारी चीज पावर में, ये लॉग ऑफ ये जो भी चीज है ये e की पावर में। चलो एक बार रफली इसको सोल्व करो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे नीचे एक x प्लस 1 है, वहां पे एक्स स्क्वायर -1 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x -1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, x -1 बचेगा, x -1 का होल स्क्वायर यहाँ है, तो x -1 का होल स्क्वायर इंटू एक x -1 का होल क्यूब, और नीचे x प्लस 1 एक बच गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e से log b कट गया तो मेरा आ गया x -1 का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी, डिवाइडेड बाय x प्लस 1। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी तरीका, आपके क्या लगा रहा है बताओ, क्या तरीका चुना आपने ये बताओ। इसको तोड़ दिया। हाँ तो तोड़ना तो है ही सही, x प्लस 1 प्लस 1। बेटा ये प्लस है तो आप अलग अलग कैसे कर सकते हो? अच्छा आपने x प्लस 1 अलग लिखा, प्लस ये अलग लिखा, ठीक है। x प्लस 1 2 इंटू एक्स प्लस 2 था, तो 2 को तो आपने बाहर रखा, x प्लस 2 को आपने रख दिया x प्लस 1 इंटू 1, एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये तो हो गया log x -1। फिर ये कैसे सॉल्व किया? फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से किया, फिर a और b की वैल्यू निकाली, काफी लेंथी कर लिया। और फिर फाइनली क्या आया ये बताओ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके आ रहा है आपका log ऑफ एक्स स्क्वायर -1। पहली बात तो ये जो चीज चल रही है बेटा e के ऊपर है, ये e के ऊपर है, ये अच्छा बाद में किया है, इसको e के ऊपर लगाया, तो आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर -1 और हमारा आ रहा है x -1 का होल क्यूब प्लस एक्स, तो ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आपने क्या किया, x -1 इंटू एक्स प्लस 1, हाँ इसको जिसे करना ही आया ना, इसको रख दिया e के ऊपर, यहाँ पे। अच्छा केवल इसको रख दिया, हाँ। केवल इस पार्ट को रखा है आपने, आई डैश को रखा है।
प्रताप पड़ज्ञान सही कर। हाँ हम्म नहीं नहीं नहीं, उसी मतलब 1/(x²-1) की पूछ रहे हो ना, अब इस चीज की पूछ रहे हो ना। तो इसमें देखो लॉजिक ये होता है कि x²-1 है ना, तो इधर माइनस है ना, इधर माइनस है तो ऊपर फैक्टर माइनस आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या, फिर से पूछो। हाँ ठीक है, 1/(x-1) इंटू x प्लस, अच्छा अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि इसको आप a/(x-1) प्लस b/(x+1) से तोड़ो और इसको इधर रख दो, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ रहा है दिखाओ। तो a और b की वैल्यू अलग आएगी। तो देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो सब लोग। सपोज करो कि तनिषा ने ये किया, तनिषा के हिसाब से a की वैल्यू कुछ और आ रही है और b की वैल्यू कुछ और आ रही है, ठीक है। प्रियांशी ने इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, तो आप ये मानते हो कि प्रियांशी एंड तनिषा की a की वैल्यू उल्टी आ रही होंगी, जो इसकी a की आ रही है वो उसकी b की आ रही है, ऐसा तो मानते हो आप? तो फिर उल्टी आने के बाद रखोगे भी तो आप उसके उसी के ऊपर। मेरी बात सुनो, आप x+1 के ऊपर ही तो रखोगे ना उसको, चाहे से इधर रखोगे या इधर रखोगे, और आप x-1 के ऊपर ही तो रखोगे ना a की वैल्यू। लेट अस से एक एग्जांपल सुनो मेरा बेटा, अगर आपने सपोज करो तनिषा ने रखा a/(x-1), प्रियांशी ध्यान से सुनो, a/(x-1) प्लस b/(x+1), ऐसा तनिषा ने रखा। इससे मान लेते हैं a की वैल्यू 2 आती है एंड b की वैल्यू 3 आती है, ऐसे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो कोई डाउट हो तो पहले तो वो बताओ, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ 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 ना ना ना, अगर करो तो भी वही आंसर आएगा, नहीं करोगे तो भी वही आंसर आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के बताना है क्या, बताओ। कर लोगे ना? चलो इसके आगे का कहानी तो बताओ, इसके आगे क्या होगा। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करो, जनरल सॉल्यूशन बोलो क्या आएगा। y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला मेरा, x-1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x+1 इक्वल टू q, q क्या है मेरा, q 2 डिवाइडेड बाय x-1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x-1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x+1, इस पूरे का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये x-1 से एक पावर कट जाएगी, 2 पावर रह जाएगी यहाँ पे, x-1 का होल स्क्वायर रह जाएगा, 2 को अगर बाहर निकाल दूं तो इंटीग्रेशन किसका करना है अब आपको, x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+1 dx। यहां तक चीज समझ में आई? आगे कैसे करेंगे? सब्सटीट्यूशन से पहले, सब्सटीट्यूशन क्या करोगे, x+1 को अगर आप t लेते हो तो dx dt बन जाएगा, उससे फर्क क्या होगा, वो तो x वापस t में चेंज हो जाएगा सारा। x-2 का x-1 है। हाँ अच्छा ऐसे, हाँ तरीका तो अच्छा है वैसे। आप कह रहे हो कि x+1 को t ले लूँ, है ना, यानी कि आप डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म रखना चाहते हो बेसिकली, है ना। x+1 को t ले लें तो वहां से x की वैल्यू आ गई t-1, तो आपके पास ऊपर x-1 है, तो x-1 की वैल्यू हो जाएगी t-1 यानी t-2। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटीग्रेशन ऑफ x-1 की जगह तो लिख दिया आपने t-2 का होल स्क्वायर, और नीचे t है, और अगर आपने x+1 को t लिया था तो dx क्या हो जाएगा, dt। हाँ करेक्ट है ये भी। और नहीं तो दूसरा एक तरीका ये है, अभी भी वो तरीका तो इसमें भी अपनाना पड़ेगा क्या, देखो ऊपर वाला ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप देख पाए तो ऊपर जो है क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है, इम्प्रॉपर है तो ये इससे डिवाइड तो होगा ही होगा, है ना, डिवाइड होके समथिंग प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग की फॉर्म में आएगा, जैसे मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवीजर की फॉर्म में इसको लिखना ही पड़ेगा। बट आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके एक सहूलियत ये कर दी,
अगर आप उधर ही x माइनस वन के होल स्क्वायर को x प्लस वन से डिवाइड करते हो तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको डिवाइड करना पड़ता है, जिससे पॉलिनोमियल डिवीजन चलते हैं। लेकिन अब आपने इसको सिंगल टी में कन्वर्ट कर दिया तो अब आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली काट काट के इसको कर सकते हो। कैसे? एक टी माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? टी स्क्वायर माइनस टू टू जा 4t प्लस 4। तो अब ये डिवाइडेड बाय टी है ना, तो इससे इसको डिवाइड कर दिया, इससे इसको डिवाइड कर दिया, इससे इसको डिवाइड कर दिया, सिंपली कर सकते हो, आपको पॉलिनोमियल डिवीजन में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बोलो। इक्वल टू टू इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस 4 प्लस 4 बाई टी इंटू dt। ठीक है, स्पेस बचानी, यहाँ कर देते हैं बाकी का काम, या फिर ये इसको डिलीट कर दूंगी, इस पोर्शन को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करना आ गया था ना, इस पोर्शन को डिलीट कर देता हूं, उसके बाद आगे का काम। ठीक है, चलते हैं आगे। इक्वल टू, बोलो टी का इंटीग्रल, टू तो बाहर रहेगा, टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई टू, 4 का 4t एंड 4 बाई टी का 4 log t, 4 log t। ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर लास्ट में क्या लग जाएगा? प्लस c। एक बार t को डिकोड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी करते चलो, तो 2 2 जा, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा? ओनली टी स्क्वायर। टी को क्या लिया था आपने? x प्लस वन, तो ये इट विल बी इक्वल टू x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8t, तो 8 इंटू टी को क्या लिया था आपने? वही x प्लस वन, फिर 2 4 जा 8 log t, 8 log t का मतलब हो गया 8 log, और t को क्या लिया था आपने? वही x प्लस वन प्लस c, और इधर क्या है हमारे पास? y मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस वन। अब अपने को इसको अल्जेब्रिकली बस थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना है, बाकी तो ये क्लियर है। अल्जेब्रिकली भी किस किस को सॉल्व करना है? इसको, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, राइट? इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, तो देखो कर दो। बाकी आप एलएचएस को तो छेड़ो ही मत, क्योंकि एलएचएस को अगर आप एलएचएस में से कुछ कोई चीज उधर लेके जाओगे तो फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस, कुछ कुछ कट तो नहीं रहा है ना। ठीक है, तो फाइनल आंसर में लिख देता हूं y इंटू एक्स माइनस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, ये एलएचएस इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 2x, और माइनस 8x उधर से आएगा, तो 2x माइनस 8x माइनस 6x प्लस वन माइनस 8 उधर से भी मिलेगा, प्लस वन माइनस 8 माइनस 7। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस 8 log x प्लस वन प्लस, दैट्स इट। इतना सॉल्व कर दोगे तो कोई नहीं काटेगा मार्क्स, क्योंकि इसके आगे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे भी सही ना, तो चीज सिंप्लीफाई तो होगी नहीं, या तो इतनी रहेगी, इससे बढ़ जाएगी, ठीक है ना, या इससे छोटी तो चीज आप कर नहीं सकते, ठीक है ना। अगर आप y की वैल्यू निकालोगे, इसको इधर लेके आओगे तो कोई फायदा उससे होगा नहीं। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। वो इसलिए हमने सॉल्व किया क्योंकि आगे फिर 8 इंटू एक्स प्लस वन है, आगे 8x माइनस 8x माइनस 8 है, तो माइनस 8x माइनस 8 इधर x प्लस वन के होल स्क्वायर में से कुछ टर्म्स से मैच हो सकता है ना, इसलिए। भाई आपके अगर पॉलिनोमियल में कुछ लिखा हुआ है 3x प्लस 5x, तो 3x प्लस 5x इक्वल टू 8x करके तो लिखना आपका फर्ज बनता है। तो इधर से माइनस 8x आ रहा है, उधर से प्लस 2x आ रहा है, तो उनको सॉल्व करना आपका फर्ज बनता है। ठीक है, क्लियर है? हम्म लीनियर पॉलिनोमियल हो। हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी सपोज करो ये तो प्रियांशी ने मुझे आइडिया दिया कि ऐसे कर दो। आइडेंटिटी में खुलेगा ही कैसे ये, देखो। हाँ हाँ, तो उसके बाद फिर लॉन्ग डिवीजन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, और नीचे क्या है? x प्लस वन। अब आप इसको और थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन। अब ये पॉलिनोमियल प्लस 2, सॉरी, हाँ, ये पॉलिनोमियल x प्लस वन से डिवाइड होना है। ये वाला पॉलिनोमियल जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये वाला पॉलिनोमियल किससे डिवाइड होना है? x प्लस वन से। तो डिवाइड कैसे करते थे लॉन्ग डिवीजन में? 9th क्लास में सीखा था तो, x प्लस वन से। 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x क्या होता है? 2x, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू वन प्लस का
2x माइनस माइनस ये तो कट गया, -4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 2 -6x डिवाइडेड बाई x -6 -6 इंटू x -6x -6 इंटू 1 -6 प्लस प्लस ये कट गया +2 + 6 + 8 तो क्वोशंट क्या बचा 2x। तो यानी कि ये जो चीज है ना इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं क्वोशंट जो आया उसको तो एज इट इज प्लस रिमाइंडर जो बचा वो न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय डिविजर जो भी है क्या है x + 1। दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा 2x का इंटीग्रेशन x², 6 का इंटीग्रेशन 6x और 8 log x + 1 और अभी भी तो यही आ रहा है, अभी भी तो यही आ रहा है, चेक करो x² माइनस 6x -7 और आ रहा है इसमें। हाँ उधर क्यों नहीं आया 8x² माइनस 6x फिर या तो इसमें गलती है या उसमें गलती है। देखो x² माइनस 6x इसमें भी आ रहा है, 8 log x + 1 उसमें भी आ रहा है ना, बट ये -7 इसमें एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है क्या सी तो खैर उसमें भी है ना, सी तो खैर उसमें भी है इसमें भी सी की तो अभी तक नहीं वो तो चलो मर्ज करेंगे बात की बात है, लेकिन अभी तक के केस में -7 क्यों नहीं एक्स्ट्रा निकल के आया उसकी चर्चा कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे अपन ने सब सही किया है क्या t - 2 डिवाइडेड बाई t -4t + 4t फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया t² और log t -40 का हम्म -40² 4 + 40 ना 4 का इंटीग्रल 40 होगा ना। हाँ तो फिर तो यही लॉजिक है बेटा कि -7 वैसे भी बाहर है, -7 जो है वैसे भी कांस्टेंट है तो सी के साथ मर्ज होके बन जाएगा। हेलो हाँ पर कई बार पहले भी ऐसा केसेस आए हैं हमारे सामने कि जब अपन उसको बिना सब्स्टिट्यूट करे सॉल्व कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट निकल के आ रहा है, ऐसे केसेस कई बार पहले भी आए। तो जैसे अपन इसको सब्स्टिट्यूट करके कर रहे हैं तो -7 निकल के आ रहा है एक्स्ट्रा, तो -7 + c को अपन c लिख सकते हैं वापस अगेन, और बिना सब्स्टिट्यूट करके कर रहे हैं तो फिर जो है वो 7 निकल के नहीं आ रहा है, सिंपली +c एक बार ही निकल के आ रहा है ना। ठीक है ये भी तरीका सही है वो भी तरीका सही है, इसमें पॉलिनोमियल डिवीजन करना पड़ेगा उसमें t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है कोई डाउट इस क्वेश्चन में इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? चले नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप एक चीज नोटिस करो कि अगर गलती हो रही है अभी तक जितने भी मैंने देखे किस इससे ही गलती हो रही है इससे गलती हो रही है तो इंटीग्रेशन पार्ट में हो रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में तो नहीं हो रही है। वो तो आप पकड़ पा रहे हो कि लीनियर है कि होमोजीनस है कि क्या है, वो चीज तो आप पकड़ पा रहे हो। मतलब चैप्टर 7 मजबूत नहीं है, चैप्टर 9 तो मजबूत है, उसका कॉन्सेप्ट उसका लॉजिक तो मजबूत है, मजबूती वहां पे कम है ना। तभी इंटीग्रेशन ही तो नहीं सोल्व कर पा रहे हो भाई। अभी आप कहाँ अटके इंटीग्रेशन करने में अटके ना, पॉलिनोमियल डिवीजन और था उसमें इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में था जहां अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन किए थे ना, वहां पे ऐसा केसेस आए थे कि ऊपर क्वाड्रेटिक था नीचे लीनियर था, वहां पे लीनियर पॉलिनोमियल डिवीजन करके बताया था मैंने किस तरीके से जो क्वोशंट है उसको इधर लिखो प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवीजर और फिर क्वोशंट का अलग कर दो और उसका अलग कर दो इंटीग्रेशन। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। अभी जब क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय लीनियर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ओके चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अभी आपको? थर्ड तो शायद बुक का ही है जितना मुझे याद आ रहा है, मिसलेनियस का है। तो याद है भाई कैसे किया था हमने बोलो? हाँ x - y मल्टीप्लाइड बाय dx प्लस dy इक्वल टू dx माइनस dy। ओके तो जैसे अभी e⁻x + y वाला क्वेश्चन आया था हमने सिंपली क्या किया था x + y को क्या रख दिया था t। क्यों रखा था? क्योंकि x + y का मुझे डेरिवेटिव दिखाई दिया, तो यहाँ पे x - y का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है भाई x - y का क्या बनेगा 1 - dy/dx बनेगा वैसे देखा जाए तो चलो देखते हैं। ओके तो x - y को t लिया था हमने, इतना ही हमको याद है। बोलो x - y को t लेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करना जरा 1 -
dy बाय dx, और इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये जो भी कर रहे हैं अपन, है ना, इट विल बी इक्वल टू dt बाई dx। सपोज करो मैं dx कॉमन ले लेता हूं यहाँ पे, मतलब एलसीएम ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा dx माइनस dy इक्वल टू dt बाय dx। तो क्या दिखा, dx से dx काट दें तो dx माइनस dy की वैल्यू क्या हो गई, dt। अब करो सब्स्टिट्यूशन, मजा आ गया। देखो x माइनस वाई की जगह तो कर दो t, dx प्लस dy चलो अभी तक हमको नहीं पता, एज इट इज छोड़ देते हैं dx प्लस dy को। dx माइनस dy तो पता है, ये क्या है dt। चलिए अब क्या करेंगे, पहले तो एक काम करो कि t को उधर पहुंचाओ, तो ये हो जाएगा dx प्लस dy इक्वल टू व्हाट, dt बाय t। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं अभी भी, x y और t, जबकि मिलने कितने चाहिए, दो वेरिएबल मिलने चाहिए। क्या करूं कि हमारा एक वेरिएबल खत्म हो जाए, अच्छा इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू देयर, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, dx से डिवाइड करोगे तो उधर आ जाएगा, हाँ वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। चलो ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग देम विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, तो इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन dt बाई t। तो dx का x, dy का y और dt बाई t का log t प्लस c। सो फाइनल आंसर इज x प्लस y इक्वल टू log t, क्या था, प्लस, इजी, x माइनस y है, सॉरी, हाँ बताओ। अगर अपन विथ रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स कर रहे हैं तो लिखते हैं, और अगर विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, जहां पे dx, देखो चीज को समझो, अगर मेरे पास चीज लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके आगे dx जो है लिखा हुआ होना चाहिए था, वो नहीं लिखा हुआ है, वो नहीं लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस। अब इसके अंदर मैं फंक्शन लगा रहा हूं इंटीग्रेटिंग दिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं ऐसा कहता हूं इंटीग्रेटिंग दिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेटिंग दिस का मुझे ये लगाना पड़ेगा और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मुझे ये लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर dx ऑलरेडी लगा हुआ है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में लगा लगाया मिल जाता है, भाई हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन कैसे थे, इंटीग्रेट दिस फंक्शन, इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, उसके आगे dx दोनों लगा के दिया था उसने, तो अपन ने पहले लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ इंटीग्रेटिंग देम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x लिखा हमने, विथ रेस्पेक्ट टू x लिखा, इसीलिए मैं उसके आगे ऐसा इंटीग्रेशन का साइन लगाया और dx लगा दिया। अब यहाँ पे dx ऑलरेडी लगा लगाया मिल गया, तो आप विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, जो dx मिला है तो dx के x के रिस्पेक्ट में करना है, और dy लिखा हुआ है तो y के रिस्पेक्ट में। तो हम लाइन क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग देम या बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल, क्योंकि dx ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x लिखने का मतलब तो ये हो जाता है कि dx लगाओ, विथ रेस्पेक्ट टू x लिखने का मतलब क्या हो जाता है, dx लगाओ, और डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x का मतलब हो जाता है डिवाइडेड बाय dx लगाओ, डी बाई डी एक्स लगाओ, मतलब डी बाई डी एक्स लगाओ। अगर मैंने कहा ना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन जो चीज वहां लगी हुई है ना एज इट इज उसके आगे डी बाई डी एक्स लगा दो। ठीक है, क्लियर है। हम्म हम्म अगर हमारे पास लिखा हुआ है y इक्वल टू क्या, ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी सॉल्यूशन है, यानी कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। 7 चैप्टर में आया था ये फंक्शन है, यानी कि इसका इंटीग्रल चाहिए आपको, इसका इंटीग्रल चाहिए, दैट मीन्स आपको नहीं, इसका डेरिवेटिव चाहिए आपको, इसका क्या चाहिए आपको, इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप लिखते हो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या लिखोगे, तो फिर आप सिंपली ऐसे लिखोगे इंटीग्रेटिंग, आप ऐसे लिखोगे इंटीग्रेटिंग द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, आप इसको इंटीग्रेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट व्हाट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय dx। y को नहीं करेंगे, इसका आंसर ही आ जाएगा।
ठीक है। और अगर मैं इसको इसको मुझे डिफरेंशिएट करना हो लेटर से, तो मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर उसमें मैं क्या कर दूंगा, y का तो कर दूंगा, दोनों के आगे डी बाई डी एक्स लगा दूंगा, इसके आगे भी लगा दूंगा और इसके आगे भी लगा दूंगा। ये तो ये क्या किया मैंने, ये किया मैंने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया है। ठीक है, क्लियर है। सिंपल सा ये लॉजिक मान के चलो कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट किसी को भी विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने का मतलब है dx से डिवाइड करना, और इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने का मतलब है dx से मल्टीप्लाई करना। डिफरेंशिएटिंग में एक d लगता है, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का साइन लगता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे ही नहीं ना इसमें, आपको फंक्शन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन, आपको क्या इक्वेशन क्या होगा, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस वन ही तो करोगे ना, बस समझ में आई बात। बोथ साइड्स तो तब होगी ना जब इक्वेशन हो। भाई ये क्वेश्चन तो चैप्टर 7 का हो गया ना, वहां इक्वेशन थोड़ा ना मिलेगी, वहां फंक्शन मिलेगा जिसको इंटीग्रेट करना है। वहां वी विल हैव अ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन रख दिया, इंटीग्रेट करने के लिए साइन लगा दिया, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने के लिए डीएक्स लगा दिया, सिंपल। ओके, चलिए अब आ जाइए, कौन सा क्वेश्चन करना है इसका, थर्ड का सेकंड पार्ट, y प्लस डी बाई डी एक्स। हाँ, अब इसमें कंफ्यूजन कैसे हो गया था प्रगति, चैप्टर 7 के रूल्स भूल गए। देखो y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू व्हाट, x इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब गलती ये लग रही थी कि सर ये गलत है क्वेश्चन, बट यहाँ पे डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दैट मींस यू जस्ट नीड टू डिफरेंशिएट एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स वाई प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा। चलो, तो सबसे पहला काम इसको आपको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना होगा। y प्लस, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव बोलो, एक्स का डेरिवेटिव वन, एक्स का डेरिवेटिव वन इंटू वाई प्लस एक्स एज इट इज, और y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू x इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। यहां तक कोई डाउट? अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल एक्स वाई का डेरिवेटिव किया है, क्योंकि एक्स वाई के आगे क्या लगा हुआ है, डी बाई डी एक्स। बोलो, यहां तक कोई डाउट? चलें आगे। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा अगेन। y प्लस वन इंटू वाई इज y प्लस वाई, 2y लिख दूं सिंपली, y प्लस वाई ये हो गया 2y प्लस x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। उधर भी थोड़ा सा सॉल्व कर दो, x साइन एक्स प्लस x लॉग एक्स। क्या क्या बोल रहे हो बेटा? बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, सही है ना, सही किया है ना। ओके, अब इसको, इसके आगे की कहानी, अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, तो इसके आगे की कहानी आपको सॉल्व करनी है। तो देखो भाई, डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर दें, ये मुझे क्या लग रहा है, एक्स से डिवाइड कर दूं क्या एक बार में, एक्स से डिवाइड करते ही काम हो जाएगा। देखो, एक्स से डिवाइड करते ही सारा काम हो जाएगा। देखो, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को मैंने x से डिवाइड कर दिया, क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स। क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, 2y को मैंने x से डिवाइड किया, क्या मिला, 2y बाई एक्स। ठीक है, उधर x से डिवाइड कर दिया, क्या मिला, sin x प्लस log x। नाउ इट इज क्लियरली इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p की वैल्यू हो जाएगी 2x एंड q की वैल्यू हो जाएगी sin x बाई log, sin x प्लस log x। ओके, चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन 2 बाई x dx, 2 बाई x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, 2 log x, 2 log x होगा। बोलो, 2 log x को क्या लिख सकते हो, log ऑफ x स्क्वायर, और e टू द पावर log ऑफ x को हमने e से log कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। सो फाइनली मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो जी, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं अब अपन। बोलो क्या निकलता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि y इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू कितना है साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि एक्स स्क्वायर और इस पूरे का dx। अब बस ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा 2 बार। एक बार तो आपको करना है साइन एक्स एक्स स्क्वायर, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर dx, प्लस एक बार आपको करना है log x इंटू एक्स स्क्वायर dx। थोड़ा लेंदी है बस, बाकी तो बहुत लेंदी है। लेट्स सी वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चलो साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट फंक्शन किसको, सेकंड फंक्शन किसको बोलो, आईलेट यानी ट्रिग्नोमेट्री का नंबर बाद में आएगा, अलजेब्रिक पहले आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर को मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं एज इट इज, ओके। फिर सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस, हाँ प्लस नहीं आएगा, इनटू आएगा ना, इनटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर क्या लगाते हैं माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ जो पहला फंक्शन एज इट इज छोड़ा था उसका डेरिवेटिव, यानी कि 2x इंटू साइन एक्स का जो आपने इंटीग्रेशन किया, क्या किया माइनस कॉस एक्स, इस पूरे का अगेन आपको करना है इंटीग्रेशन, ओके। यहां तक कोई डाउट, ओके। तो पहले काम करते हैं इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, अभी एक और है मेरे पास log x इंटू एक्स स्क्वायर भी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। I1 I2 मान के करना पड़ेगा और कोई यहाँ पे चारा नहीं है ना। इस पार्ट को I1 मानना पड़ेगा और इस पार्ट को I2, दिस पार्ट इज माई I1 एंड दिस पार्ट इज माई I2 एंड राइट नाउ आई एम सॉल्विंग ओनली I1, ये वाई एक्स स्क्वायर नहीं है, ये ऐसे मान लो ये I1 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कॉस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फाइन। 2 को बाहर निकाल देते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो +2 बाहर हो गया, और अब वापस एक बार और लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्स कॉस एक्स dx। चलो चलते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं एक, बोलो पहला फंक्शन अगेन एक्स रहेगा एज इट इज, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 और cos x का इंटीग्रेशन, cos x का तो माइनस साइन एक्स भी होगा, साइन एक्स ही होगा इंटू dx, और ये ब्रैकेट क्लोज। चलते हैं माइनस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x साइन एक्स कर दूं उसको मैं, 2x साइन एक्स, अब 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, साइन एक्स का इंटीग्रल भी करो, क्या होता है माइनस cos x, एक माइनस और लगा हुआ है तो +2 cos x, तो ये प्लस C1 और लगा दो, ये आ गया आपका I1। काफी छोटा है, ओके। चलो I2 नेक्स्ट पेज पे करते हैं। I2 क्या है हमारा, बोलना एक बार, इंटीग्रेशन log x इंटू एक्स स्क्वायर है ना, log x इंटू एक्स स्क्वायर, ओके। चलो आई लेट, अब की बार पहला फंक्शन log x है, तो log x विल बी एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बोलो x³/3 माइनस log x का डेरिवेटिव बोलो 1/x और x³/3, इस बार डबल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लग रहा, ये x² से कट गया, तो ये हो जाएगा log x, या फिर x³ पहले लिख दो, x³ इंटू log x होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3 बाहर निकाल दूं, x² का इंटीग्रल बोलो x³/3 प्लस C2, तो 3 3 9 इधर ही लिख देता हूं, सब में से 1/3 कॉमन लो, अभी वैसे भी आपको सारे एक साथ लिखने हैं ना, फिर देखेंगे सब में से क्या आता है, अभी 1/9 कर दो, अगर फाइनल आंसर ये होता तो चलो निकाल भी देते, तो इसको x³/9 लिख दूं सिंपली। चलो अब फाइनल सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फाइनल जनरल सॉल्यूशन देखो क्या था, फाइनल जनरल सॉल्यूशन LHS में तो था y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू I1 की वैल्यू लिखूंगा पहले, I1 की वैल्यू ये सारी है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, आगे है प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 cos x है पक्का, +2 cos x, बस ठीक है, प्लस C1 है आगे प्लस C1। चलो अब आ जाओ इसकी वैल्यू लिखें, I2 की वैल्यू प्लस ही है ना बीच में, I1 और I2 के बीच में क्या साइन है, प्लस ही साइन है, ठीक है। तो प्लस x³
इंटू लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 9 प्लस C2। देखो कुछ सिमिलर नेचर के टर्म्स हैं क्या जो सॉल्वेबल हैं? एक काम जरूर कर सकते हो, ये एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये जो y के आगे इंटू एक्स स्क्वायर है ना, वो करीब करीब हर जगह दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर, तो इधर ले जाओ। तो फाइनल आंसर में इस फॉर्म में लिख सकता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराते चलो, तो माइनस कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराऊंगा तो 2 साइन एक्स बाई एक्स आएगा, यहाँ तो एक एक्स नीचे रह जाएगा, और यहाँ पे कराएंगे तो 2 कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और C1 C2 तो बाद में मिलाई देंगे। इधर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो एक ही एक्स रह जाएगा ऊपर, एक्स लॉग एक्स बाई 3, इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो एक ही एक्स रह जाएगा, एक्स बाई 9, और अभी इन दोनों को मिला के एक c बन चुका है और वो c एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, राइट? तो मैं क्या लिख सकता हूं, c बाई एक्स स्क्वायर, c बाई एक्स आंसर। अब इससे ज्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कांस्टेंट थोड़ी ना, एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल है ना, ठीक है ना? ज्यादा ज्यादा ऐसे लिख सकते हो c इंटू एक्स की पावर -2। ठीक है जी, किया था किसी ने अटेम्प्ट? आया था फाइनल? फाइनल ये आ गया, वेरी गुड। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स की जगह साइन एक्स आया, मतलब फर्स्ट वाले में वो साइन एक्स कैसे आएगा? उसका तो इंटीग्रल करेंगे तो कॉस एक्स में चेंज करेंगे ना, एज इट इज लिख दिया आपने, उसको भी लिख दिया उसको भी लिख दिया, मतलब एक्स स्क्वायर को भी एज इट इज लिख दिया और साइन एक्स को भी साइन एक्स ही लिख दिया, उसका इंटीग्रल नहीं किया, है ना? ओके हाँ, क्यों नहीं निकाला? टाइम तो था, आलस आ गया। हाँ 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 हाँ, तू बाय वाई मान लिया, फिर तो आगे सोचना भी हमारे लिए दुश्वार है कि आगे क्या क्या हुआ होगा आपके साथ, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप अगर y में सॉल्व कर रहे हो, y को फिर dx इंटीग्रेट फिर विद रेस्पेक्ट टू x किया कि y किया? देखो 2 बाई एक्स, देखो 2 बाई एक्स को विद रेस्पेक्ट टू x करना था ना, विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब e टू द पावर 2 बाई एक्स को विद रेस्पेक्ट टू x करना था। मान लेते हैं आपने y लिख दिया, तो y को अगर आपने विद रेस्पेक्ट टू y किया होगा तब तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा होगा आपका, लेकिन अगर आपने y को विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करने की कोशिश करी होगी तो पता ही नहीं क्या क्या हुआ होगा, फिर इसके e के ऊपर भी dy बाई dx आया होगा, किया ही नहीं फिर इसके बाद, है ना? फिर तो मतलब x को इसने y मान लिया हर जगह और फर्जीवाड़ा मतलब टोटल। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, कौन सा करना है अभी? फोर्थ क्वेश्चन अगेन, इसको क्या दोगे? आधा नंबर दे दो, 1 नंबर दे दो ज्यादा से ज्यादा, भाई प्रोसेस सही है। हाँ जी, फोर्थ का कौन सा करना है अभी? फर्स्ट पार्ट करना है पहले, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ट्राई किया था, बोलो। बट इजी क्वेश्चन था काफी, ये तो लेंदी भी नहीं लग रहा मुझे देखने से। cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सिंपली वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व हो जाएगा ये तो, माइनस cos 2x इक्वल टू cos 3x। बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है cos 2x cos 3x की बशर्ते वो अच्छे से याद हो। बोलो क्या करूं मैं इसको? मैं cos x से डिवाइड करा दूं सारी को? उससे पहले काम करता हूं, देखो उससे पहले मैं काम करता हूं, माइनस cos x को उधर ले जाता हूं, तो cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस cos 2x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा cos 3x प्लस cos 2x, और अब मैं क्या करता हूं, cos x से डिवाइड करा देता हूं, cos x को उधर भेज देता हूं, राइट? कोई डाउट? चलो व्हाट इज cos 3x, याद है किसी को? 4 cos क्यूब x, साइन कहां से आएगा? 3 cos x ही आएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है, प्लस cos 2x बोलो। अब क्योंकि सब कुछ cos में चल रहा है तो cos 2x अब दो चीज में कन्वर्ट हो सकता है, साइन में भी जा सकता है और cos में, लेकिन आप सब कुछ cos में चल रहा है तो cos में ही कन्वर्ट करो, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ तो कोई डाउट? डिवाइडेड बाय व्हाट? cos x।
तो इसको डिवाइड करो, cos क्यूब x से cos x डिवाइड हुआ, इट विल बी 4 cos स्क्वायर x, माइनस 3 cos x से 3 डिवाइड हुआ 3 बचा, 2 cos स्क्वायर x से ये डिवाइड हुआ, क्या बचा 2 cos x, और ये क्या बचा cosec x, हाँ sec x, ठीक है। और ये dx को उधर ले जाऊं मैं, इधर dy रह गया केवल, इस पूरे से मैंने क्या कर दिया dx को मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल सेपरेट हो गए। चलो तो इंटीग्रेशन dy क्या होता है, इधर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन dy क्या होता है, बोलो y इक्वल टू, बोलो 4 cos स्क्वायर x, इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, वेरी गुड, 4 इंटीग्रेशन 4 cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, माइनस, अब इसका तो 3 का तो कर ही दो, 3 का क्या बनेगा 3x, मतलब ये dx में यही लगा देता हूँ, मतलब अलग अलग कर दिया ऐसे मान लो मैंने, है ना, dx यही लगा देता हूँ, माइनस 3 का कर दिया मैंने, क्या होता है 3 का 3x, प्लस 2 cos x का भी कर सकते हो, क्या होता है 2 cos x का 2 sin x, माइनस sec x का बोलना जरा, log ऑफ sec x प्लस 10x, ठीक है, और एक उसका बाकी है, उसको और कर दो, तो ये 2 से 1, 2 से 2 टाइम कट गया, 2 1 जा 2, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 cos 2x, तो cos 2x का क्या होगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2, अगेन ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो मैं इसी स्टेप में फाइनल आंसर लिख देता हूँ, इस 2 को मैं लिखता ही नहीं हूँ, है ना, सिंपली sin 2x हो गया ये, ठीक है, प्लस sin 2x माइनस 3x प्लस 2 sin x माइनस log ऑफ मॉडुलस sec x प्लस 10x, तो आंसर लेंदी है बट सॉल्व तो ये 2-3 स्टेप में ही हो गया, प्लस सी, इस 2x माइनस 3x को भी क्या लिख सकते हो माइनस x, फाइन, 2x माइनस 3x को भी क्या लिख सकते हो माइनस x, यहाँ लिख देता हूँ माइनस x, इससे ज्यादा सॉल्वेबल दिख नहीं रहा, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। तो सिंपल इसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए थी, ठीक है ना। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो कनिष्का आ गया, कर दूं डिलीट, फिर सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट को इंपोर्टेंट मार्क करो, फोर्थ का सेकंड पार्ट, e टू द पावर mx वाला, dy बाय dx प्लस 3y इक्वल टू e टू द पावर mx, वेयर m इज ए रियल नंबर, जहां पे m क्या है बेटा एक रियल नंबर, अब रियल नंबर कोई भी हो सकता है 1 2 3 4 -1 0.5 √2 √3 कुछ भी, एनी रियल नंबर, फाइन। चलो सबसे पहले तो आपका दिमाग ने ये कहा होगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको कंपेयर कर दिया होगा आपने किससे, dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q, जहां पे p की वैल्यू तो आ गई सिंपली 3 और q की वैल्यू आ गई e टू द पावर mx, फंक्शन ऑफ x आ रहा है, तो स्ट्रेट अवे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx, p है मेरा 3, तो इंटीग्रेशन 3 dx, 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलना जरा, e टू द पावर 3x, इससे आगे सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। चलिए तो अब अपन इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं एक बार, जनरल सॉल्यूशन होता है क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y इंटू e टू द पावर 3x प्लस इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e टू द पावर mx इंटू e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर mx इंटू e टू द पावर 3x को मैं e टू द पावर mx प्लस 3x लिख सकता हूं, पावर जुड़ जाएगी, ठीक है साहब, और उसमें भी मैं फिर x को कॉमन ले लूं, ये इसका इंटीग्रेशन करना है अभी आपका ना dx, उसमें भी मैं x को क्या ले लेता हूं कॉमन ले लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं e टू द पावर m प्लस 3 इंटू x dx, ऐसे लिख सकता हूं, ये y इंटू e टू द पावर 3x की वैल्यू। चलिए देखिए अब e टू द पावर अगर x होता तो इंटीग्रल क्या आता, e टू द पावर
2x होता तो इंटीग्रल क्या आता, 2x/2 इंटीग्रल कह रहे हैं, डेरिवेटिव नहीं। e⁻3x होता तो क्या आता, तो ये 3 एग्जांपल काफी समझने के लिए कि ऊपर क्या आएगा, m+3x डिवाइडेड बाय m+3। जब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हो, तो वहां डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, m+3। e⁻m+3 इंटू x डिवाइडेड बाय m+3 प्लस c। इतना नोट करके बच्चे मान लेते हैं कि हो गया काम, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट येट डन। अभी बताएंगे क्यों। y इंटू e⁻3x, इतना करके हमको लगता है कि हमारा काम हो गया है और दैट्स इट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी टर्म नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या, जिसमें लो 3-4 टर्म्स हैं, कोई बीच की एक टर्म अगर नॉट डिफाइंड है तो क्या वो वैलिड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, नॉट डिफाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब m कैन बी एनी रियल नंबर उसने कहा था, दैट मींस m कैन बी -3 आल्सो, एंड इफ m इज -3 तो ये वाली जो टर्म है, अगर m की वैल्यू में -3 रख दूं तो ये वाली जो टर्म है नॉट डिफाइंड हो जाएगी, -3 + 3 0 आ जाएगा नीचे। तो यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 केस बनेंगे। ये वाला केस आंसर सॉल्यूशन तब कहलाएगा when m is any real number except -3, m is any real number except 3, except m is equal to 3, m equal to -3, सॉरी, m equal to -3 के अलावा जितने भी m के रियल वैल्यूज हैं उसमें तो सॉल्यूशन यही कहलाएगा। अब सर m इक्वल टू -3, फिर दूसरा केस कब होगा, जब m इक्वल टू -3 हो, उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन पुट अप करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के अंदर ही, मतलब जहां से अपन ने सॉल्व करना शुरू किया था, कहां पे, यहाँ पे इस केस में ही, इस मतलब इस वाले स्टेप में ही हम m की वैल्यू -3 पुट अप कर देंगे। करो तो क्या आ जाएगा, y इंटू e⁻3x, जरा करना m की वैल्यू -3 क्या होगा, -3 + 3 0, 0 into x 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻0 dx, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻0, मतलब व्हाट इज e⁻0, इट इज 1। किसी की भी पावर 0 1 होती है ना, तो e भी एक नंबर ही तो है, तो उसकी भी पावर 0 क्या हो जाएगी, 1। तो यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन m इक्वल टू -3, y इंटू e⁻3x इक्वल टू x + c। तो 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, ये सॉल्यूशन निकलेगा फॉर m -3 एंड वो सॉल्यूशन निकलेगा फॉर m एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट m इक्वल टू -3। 2 केस बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बस इस लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, बोलो। पार्ट्स लगा दिए, तो पार्ट्स लगाने के बाद भी आंसर तो ही आना चाहिए था। पार्ट्स लगा के फिर क्या किया, पार्ट्स लगाने के बाद भी फाइनल आंसर तो यहीं पे आना, ये चीज आनी चाहिए थी ना, e⁻mx पहले एज इट इज, फिर e⁻3x का इंटीग्रल, पार्ट्स लगाएंगे तो यही करेंगे, फिर माइनस e⁻mx का डेरिवेटिव इंटू e⁻3x और पूरे का इंटीग्रल। कहाँ गलती कहाँ हो ये चेक करो ना। देखो ये इतना नोट कर लिया सबने, अभी स्क्रीन पे दिखाते हैं, आप देखो इतना नोट कर लिया सबने। चलो बाकी यहाँ तक किया है ना, तो आप इस चीज का हाफ मार्क्स काट लो, बाकी एग्जाम में करना है आपको ना। हाँ देखो e⁻mx इंटू e⁻3x को कंबाइन ना करके पार्ट्स से सॉल्व किया, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया किसने पहले तो बताओ, प्रियांशी आई नहीं। ओके चलो, तो e⁻mx को एज इट इज इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा रहा हूं। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाओगे, दोनों बराबर हैं, तो क्या डिसाइड करोगे, पहले कौन सा दूसरा कौन सा, किसी को भी ले लो, दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो पहले किसी को भी ले लो, पहले वाले को पहला ले लेता हूं। तो e⁻mx एज इट इज e⁻3x का इंटीग्रल क्या होगा बोलो,
e to the power 3x divided by 3, ओके, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ e to the power mx का डेरिवेटिव क्या होगा, m into e to the power mx, राइट, mx का डेरिवेटिव m होता है ना, वो इधर मल्टीप्लाई इनटू इनटू अब e to the power 3x का इंटीग्रल वो क्या होगा, e to the power 3x डिवाइडेड बाय 3। अब इस पूरे का क्या करना है, इस पूरे का इंटीग्रल करना है, तो अच्छा 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक गलती तो ये हो गई, इंटू e to the power 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब आ जाओ यहाँ पे, इसको m/3 को बाहर ले लूं मैं, m/3 को बाहर ले लूं, इंटीग्रेशन क्या बचा, e to the power mx इंटू e to the power 3x, जहां से कहानी शुरू करी थी वही बच गया, तो इस पूरे को मैं क्या ले सकता हूं, i, तो ये क्या हो जाएगा मेरा i हो जाएगा, बोलो, इसकी जगह मैं लगा देता हूं i, m/3 इंटू i, ठीक है, m/3 को उधर ले जाओ तो i प्लस m/3 i इक्वल टू e to the power mx इंटू e to the power 3x डिवाइडेड बाय 3, बोलो i प्लस m/3 है, 3 को एलसीएम ले लूं तो 3i प्लस mi इक्वल टू व्हाट, e to the power mx इंटू e to the power 3x डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या आया, i की वैल्यू क्या आई, m+3 इधर डिवाइड कर दूं, m+3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर दूं तो e to the power mx इंटू e to the power 3x डिवाइडेड बाय m+3, जो हाँ, अब इसको वापस कन्वर्ट कर सकते हो, e to the power mx plus 3x वही m+1 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय m+3 क्यों आया, तो अच्छा इधर भी तो m+3 होगा, m+3 डिवाइडेड, लास्ट में अपन ने किया तो वही है, क्या किया, तो वही एडिशन तो किया ही है, एडिशन तो किया ही है, जिसको करना और है। मुद्दा ये कि सर लास्ट में एडिशन कर देते तो फिर पहले ही कर देते, फिर पहले ही कर देते ना, इधर ही कर देते ना, ठीक है, ओके, मैं ये सब मैंने इसलिए करके बताया कि अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हो तो वैल्यू सेम आ रही है, ये प्रूव करने के लिए बताया कि गलत वो भी नहीं है, अगर आप प्रोसेस से सही कर रहे हो तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बस सही करना चाहिए, जैसे अब यहाँ से 3 से डिवाइड करने की जगह मल्टीप्लाई करा दिया तो ये तो गलत करना हो गया, ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी बुक की दी हुई होमोजीनस वाली है ना, बोलो x dy माइनस y dx होल मल्टीप्लाइड बाय y साइन y बाई x, लास्ट के दोनों ये पार्ट्स जो हैं आपके होमोजीनस वाले हैं, y dx प्लस x dy मल्टीप्लाइड बाय x cos y बाई x, दिस इज अवर क्वेश्चन। देखो किसी को भी किसी के नीचे ले जाऊं बट y बाई एक्स तो y बाई एक्स ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तो एंगल है, ये एंगल है, अगर मैं सबको x से डिवाइड करा दूं, सबको x स्क्वायर से डिवाइड करा दूं तो एंगल थोड़ा ना डिवाइड होगा, साइन y बाई एक्स तो साइन y बाई एक्स ही रहेगा ना, तो यहां से मुझे हिंट मिल गया कि आप इसको बदल ही नहीं सकते, तो अब आपकी मजबूरी हो गई, आपको y बाई एक्स की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि कैसे भी करके सबको y बाई एक्स की फॉर्म में चेंज करना है, तो इसलिए मैं क्या कर देता हूं, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करा दूं, बोलो, अगर मैं x से डिवाइड कराऊंगा तो रफली सोचो क्या होगा, ये x कट जाएगा, ये y बाई एक्स हो जाएगा, लेकिन सुनो ये y बाहर और है, तो x से डिवाइड कराने का मतलब है केवल इधर x से डिवाइड कराना, वो अंदर तो अभी भी ऐसे कैसे ही है, दैट मीन्स x से डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा, x स्क्वायर से डिवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि दो x चाहिए होंगे ना, एक x तो y बाई एक्स के लिए चाहिए और एक x इसका x काटने के लिए चाहिए, समझ रहे हो, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराते चलो, पहले सेपरेट कर दो या कैसे भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले सेपरेट करोगे आप, सेपरेट क्या करोगे, डीवाई वाली टर्म्स को, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराना पड़ेगा पूरी इक्वेशन, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ एक ही बात है, अगर आप ऐसे करोगे, सुनो अगर आप इसको अंदर x से मल्टीप्लाई कराओगे तो x x मल्टीप्लाई होकर ये y रह जाएगा ना, इस y का क्या करोगे, आपको तो y बाई एक्स की फॉर्म चाहिए ना, और फिर अंदर y स्क्वायर बाई एक्स उसका क्या करोगे ठीक है, चलो तो एक काम करो, आप इसी पोजीशन पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओ, देखते हैं क्या होता है, चलो देखो उधर देखो तनिषा,
एक्स डीवाई, ये एक्स डीवाई मत मानो उसको, एक्स डीवाई इंटू वाई मानो, यानी एक्स वाई डीवाई मानो उसको, क्या मानो, एक्स वाई डीवाई को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओ, बताओ क्या आएगा। तो एक एक्स तो कट जाएगा, एक एक्स रह जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाई बाई एक्स डीवाई, बोलो ठीक है, माइनस, अब ये वाई स्क्वायर डीएक्स है, क्या है ये, वाई स्क्वायर डीएक्स, वाई स्क्वायर डीएक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराना है, तो मुझे वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स मिल जाएगा, देखो सब वाई बाय एक्स की फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, चलते हैं आगे, और इनटू ये पूरी चीज किससे मल्टीप्लाई हो रही है, अच्छा ये पूरी चीज, अब ये पूरी चीज अब मल्टीप्लाई हो रही है किससे, साइन वाई बाई एक्स, समझ गए ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है, यानी दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय दिस। चलो भाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा रहे थे हम, तो यहाँ पे है वाई एक्स, यहाँ पे क्या है वाई एक्स, तो वाई एक्स इन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक एक्स तो कट जाएगा और एक क्या बच जाएगा, बच जाएगा वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स, प्लस सिमिलरली एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा ही कट गया, क्या बचा, सिंपली डीवाई बचा, एंड द होल थिंग इज डीवाई बचा ना, एंड होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, कॉस वाई बाय एक्स। यहां तो कोई डाउट, ठीक है। अब आप करो डीवाई और डीएक्स की टर्म्स को अलग अलग, सब कुछ आपको वाई बाई एक्स की फॉर्म में दिखाई दे ही रहा है, चलो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, वाई बाई एक्स इंटू डीवाई इंटू साइन वाई बाई एक्स, यानी कि वाई बाई एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स इंटू डीवाई, माइनस इसको क्या लिख सकते हो, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स इंटू डीएक्स इक्वल टू, इधर आ जाओ, इसको क्या लिख सकते हो, वाई बाई एक्स इंटू कॉस वाई बाई एक्स इंटू डीएक्स, प्लस लास्ट में क्या लिख सकते हो उसको, कॉस डी वाई बाई कॉस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई। देखो डी वाई वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो ये रह गई और एक ये रह गई है ना, इसको इधर बुला लेते हैं और एक्स वाली टर्म्स डी एक्स वाली टर्म्स को उधर ले जाते हैं ना, तो डी वाई को अगर मैं कॉमन ले लूं यहाँ पे, तो मेरे पास बचता है वाई बाई एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स, ठीक है, और वो माइनस होगी इधर क्या ना, माइनस कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, ये तो डी वाई वाली टर्म हो गई, डीएक्स वाली टर्म इधर आओ, कॉमन ले लिया लेटेस्ट से मैंने, कॉमन लेने के बाद क्या बचा, वाई बाई एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, आगे प्लस प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन वाई बाय एक्स, ठीक है। अब डीवाई बाय ये डीएक्स को इधर ले आओ और इस पूरे पार्ट को उधर ले जाओ, ऐसे ही करते हो, तो डीवाई बाय डीएक्स की फाइनली वैल्यू आ गई मेरे पास, ये पूरा पार्ट ऊपर जाएगा, क्या है ये पूरा पार्ट जैसा भी है, अच्छा डायरेक्ट वी में लिख दूं, ओके फाइन, तो वाई बाई एक्स की जगह मैंने लिख दिया वी, कॉस वाई बाई एक्स की जगह अगेन लिख दिया वी, प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर तो लिख दिया मैंने वी स्क्वायर साइन वी डिवाइडेड बाय, इधर आ जाओ, ये पूरी चीज नीचे आएगी वी साइन वी माइनस कॉस वी, ठीक है। और इस ऐसा करने के लिए मैंने वाई बाई एक्स को क्या माना, वी माना, वाई बाई एक्स को मैंने क्या माना, वी माना, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, वी एक्स हो गया, राइट, तो वाई इक्वल टू वी एक्स हो गया, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, v प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स हो गया, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ रही है, यहां से डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल हो गई, ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल हो गई, बोलो, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स एलएचएस में ले लूंगा और ये सारी चीज ले लूंगा आरएचएस में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स तो हो गया मेरा एलएचएस में, आरएचएस में क्या मिलेगा, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस कॉस v साइन v माइनस कॉस v। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉजिटिव v है इसको इधर ले जाते हैं, नेगेटिव v बना देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो कर दो v इंटू वी साइन v क्या होता है, v स्क्वायर साइन v, और v इंटू ये माइनस v तो है ही सही, माइनस v इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस v कॉस v, और ये पूरे के नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, कुछ कटा, क्यों कट गया ना, वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी, वी कॉस वी, हाँ वी कॉस वी 2v cos v डिवाइडेड बाय v
साइन वी माइ, हाँ बोलो। सर यहाँ पे ना v स्क्वायर sin v से पहले भी नेगेटिव। नेगेटिव ही तो है, तभी तो ये कटा। वी स्क्वायर साइन वी माइनस, ये माइनस ही तो है। हाँ नहीं, इधर वाला में ना मतलब दोनों नेगेटिव है। देखो ऐसे, वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी। मैं इसे सर ये कह रही जो पहले वाला 20 पर साइन का कोई माइनस। अच्छा ये भी नेगेटिव है क्या? एक बार आप पीछे देखो। वन सेकेंड, पॉजिटिव ही तो है, पॉजिटिव ही तो है बेटा। वाई वाई एक्स यानी वी कॉस वी, ये प्लस ही तो आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव ही है ना। ओके, तो फिर तो ये सही है ना। तो फाइनल स्टेप मेरे पास आ गया। अब वी को इधर ले आओ और एक्स को उधर ले जाओ, तो डी वी यानी कि वी साइन वी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर आके। वी साइन वी माइनस कॉस वी डिवाइडेड बाय 2v कॉस वी, इसके साथ तो लगेगा dv, और उधर लग जाएगा मेरा dx बाई एक्स। एक काम करता हूं, इस 2 को भी इधर लगा देता हूं, इस 2 को इधर लगा देता हूं, ठीक है। 2 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। चलिए डिवाइड कराओ, v से v गया, साइन वी बाई कॉस वी 10v, इंटीग्रेशन 10v तो बचा, ठीक है, तनवी नहीं 10v। ओके, कॉस वी बाई कॉस वी कट गया, इंटीग्रेशन 1 बाय वी, 1 बाय वी, यहाँ पे भी dv, यहाँ पे भी dv, और वहां पे 2 इंटीग्रेशन dx। चलो अब इंटीग्रेशन पार्ट करते हैं। तो 10v का बोलना लॉग ऑफ sec x या माइनस लॉग ऑफ cos x, है ना। तो cos में चलें, sec में चल, कैसे भी चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉग ऑफ sec v माइनस लॉग ऑफ v इक्वल टू 2 लॉग ऑफ x, एंड सब कुछ लॉग में है तो ऑब्वियसली प्लस लॉग c। ठीक है साहब, इसको भी इधर ले आओ। तो देखो क्या होगा, लॉग ऑफ sec v ऊपर रहेगा, v नीचे रहेगा, और ये लॉग, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फाइन, ये 2 इधर बना के मैं एक्स स्क्वायर बना देता हूं उसको, तो ये एक्स स्क्वायर भी माइनस में नीचे आ जाएगा, v इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बोलो, इक्वल टू लॉग c। तो लॉग से लॉग, एंटी लॉग लेते ही खत्म। तो बोलो क्या बचा, sec v था वो, है ना, तो यानी कि sec ऑफ y बाई एक्स, डी कोड कर रहा हूं वापस, और v क्या था, y बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। तो ये x से x कट गया ना, एक्स वाई बचा। फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा sec y बाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई इक्वल टू c। एक्स वाई उधर ले जाओ, ये लो, तो एक्स वाई को उधर ले गए, तो c इंटू एक्स वाई। ठीक है, लेंदी बट फ्रॉम योर बुक एग्जाम्पल। अब बुक में से आएगा तो लेंदी आने के चांसेस हैं, और बाहर से आएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, बट लेंदी नहीं होगा। अब या तो उससे निपट लो या उससे निपट लो। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन था, ये बुक से नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बट है बड़ा छोटा सा, इसका जो सेकंड पार्ट है। लेंदी आ जाए पर बुक का आ जाए, तो ये किया है फिर आपने, तो फिर नीचे वाला किया है, तो आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मतलब लेंदी आ जाए, चाहते तो ये हो भाई बुक का है, बट लेंदी आएगा तो करेंगे तो नहीं, करेंगे तो अटेम्प्ट तो छोटा वाला ही करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो वो 1/2, हम्म हम्म, अच्छा देखो आपने क्या किया, इस 2 को इधर लिख दिया ना, तो आपका क्या हुआ, 1/2 cos v यानी 10v/2, 10v/2 यानी कि 2 log sec v। ठीक है, तो sec स्क्वायर v हो गया, log ऑफ sec स्क्वायर v हो गया, है ना। 2 भाई ये 10v डिवाइडेड बाय, अच्छा 1/2 आया, तो 1/2 आया तो आपका रूट में चला गया उल्टा, ये रूट ऑफ sec v, आपने स्क्वायर लगा दिया ना, तो 1/2 का ये रूट में जाएगा। अच्छा फिर ये 2 तो इसके नीचे भी है ना, ये भी 1/2 भी होगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी रूट में चला जाएगा, ये भी रूट में जाएगा, ये भी रूट में जाएगा, दोनों रूट में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो लॉग ऑफ, ये तो हो जाएगा रूट सेक वी, रूट ऑफ सेक वी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी। फाइन,
और इधर से किस किस को बुलाया आपने, अब उधर क्या बचा मेरे पास, केवल log x बचा, तो डिवाइडेड बाय x, इसको सिंपली x लिख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है, और इक्वल टू वहां पे क्या आया, log c। अब देखो एक गलती और है, एक गलती और है, ये 2 कॉमन है ना सबका, सबके ऊपर है, तो ये 2 इसके भी तो लगेगा ना, ये भी सी स्क्वायर होगा, बट सी स्क्वायर तो अल्टीमेटली सी हो जाएगा। चलो उसके बाद क्या होगा देखते हैं, तो log sec ये आंसर हो जाएगा log ऑफ रूट ऑफ, देखो ऐसे करो ना बेटा, ऐसे करो ना, ये रूट जो है ना इसको बाहर ही रहने दो ना एक बार, भाई 1/2 ही रहने दो ना, भाई इसको 1/2 रहने दो, इसको 1/2 रहने दो, 1/2 log, लेकिन अंदर तो भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा log, फिर एंटी लॉग नहीं ले पाएंगे है ना, तो log ऑफ रूट सेक वी डिवाइडेड बाय रूट वी का मतलब रूट वाई बाय एक्स इंटू एक्स, तो रूट वाई बाय एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स वाई, बोलो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स वाई। अब तो सॉल्व हो गया ना, अंदर अंदर का अंदर इज इक्वल्स टू सी है, अब तो 1/2 को बाहर ले सकते हो, अब 1/2 को बाहर लोगे तो क्या बचेगा, log ऑफ sec v डिवाइडेड बाय एक्स वाई, और 1/2 बाहर आके उधर 2c अल्टीमेटली वापस c बन गया, हो गया काम। और उधर भी एक्चुअली ये 2c था जिसको c बनाया, हमने लिखा नहीं, ये भी तो 2 तो कंप्लीट किया है ना, तो 2c अल्टीमेटली c बना, उधर भी 2c बना है, इधर भी 2c बनाना है, ठीक है, तो उससे हो जाता अगर आप रूट की जगह स्क्वायर नहीं करते तो, ठीक है, 1/2 का रूट बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, 2 का रूट, 2 का स्क्वायर बनेगा। चलें फाइनल क्वेश्चन पे, लास्ट फाइनली, देखो ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। x dy बाई डी एक्स है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही, इक्वल टू y इंटू लॉग y माइनस लॉग x प्लस 1। देखो देखो सबसे पहली चीज तो आपने नोटिस करी होगी, log y माइनस log x को क्यों ना सॉल्व करें, ये हो जाएगा y ब्रैकेट के अंदर log ऑफ y बाई एक्स, और एक बार मुझे log ऑफ y बाई एक्स दिख गया तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। x को उधर ले जाऊंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स इंटू लॉग y बाई एक्स प्लस 1। चलो ले लेते हैं y को, y बाई एक्स को t, सॉरी v, उससे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या बनता है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, याद ही हो जाता है अब तो क्वेश्चन करते करते, तो dy बाई डी एक्स की जगह रख दिया मैंने v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू y बाय एक्स को तो v लिया है, v इंटू लॉग v प्लस 1, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू v लॉग v प्लस v, ये प्लस v उधर जाके माइनस v कट गया, फाइनली क्या आया, v, ये लॉग v है, v लॉग v, ठीक है। चलो तो v log v को इधर बुला लो, तो dv डिवाइडेड बाय v log v इंटीग्रेशन dx बाई x इंटीग्रेशन, बताओ v log v का कैसा इंटीग्रल करोगे, log v को t ले लो, इजी, log v को अगर मैं t ले लूं तो log v का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/v, 1/v dv इक्वल टू dt, so it will be converted into 1/v dv dt, यानी dt डिवाइडेड बाय t, यानी कि ये पूरा हो जाएगा log t, और log t का मतलब log ऑफ log v, log ऑफ log v इक्वल टू log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ प्लस log ऑफ c, तो log log हटा दें हम, तो ये हो जाएगा log ऑफ log v ऊपर, और ये log x इधर आके माइनस होगा, डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सी, लॉग से लॉग एंटी लॉग लेके ये हो जाएगा लॉग ऑफ वी को ले लो वाई बाई एक्स, ठीक है, एक्स को उधर पहुंचा दो, एक्स इंटू सी, आंसर। हाँ बताओ, लीनियर वाले से दिखाओ,
एक्स से डिवाइड तो करवाना ही पड़ा होगा उसमें भी आपको, तो आपने क्वेश्चन ही गलत लिखा है ना। डीवाई बाई डी एक्स के आगे एक्स तो लगा हुआ है ना, डिवाइड मैंने शायद इधर लेके आपने क्या किया, डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई लॉग वाई प्लस वाई लॉग एक्स माइनस वाई। तो एक्स अकेला उधर कैसे जाएगा, पहली स्टेप ही गलत हो गई ना बेटा। देखो इधर देखो सब लोग, अगर मैं इसमें सबको इधर लेके आऊं तो मेरे पास आएगा एक्स डीवी बाई डी एक्स बाय डी एक्स, और y log y इधर आ गया, y log y इधर आ गया, प्लस y log x भी इधर आ गया, और प्लस y का माइनस y भी इधर आ गया। अब कुछ भी नहीं बचा, वहां क्या बचा, 0। ठीक है, ये सारी की सारी टर्म्स में इधर ले आया। अब डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए आप x से सबको डिवाइड करोगे ना, पूरी टर्म्स को डिवाइड होगा ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये y बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स लॉग वाई, प्लस x इधर भी डिवाइड हो जाएगा तो y बाई एक्स लॉग एक्स माइनस वाई बाई। अब ये किसी भी एंगल से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं कन्वर्ट हो सकती क्योंकि पी वाई चाहिए। चलो y को ये ले लूंगा तो p अगेन फंक्शन ऑफ x चाहिए, उसमें x और y दोनों नहीं चाहिए, केवल x को आप उधर लेकर, तो पहली स्टेप से गलती हो गई। ठीक है, बताओ एनी अदर डाउट। ये इसका सिंपलेस्ट तरीका है। चलो मार्क्स बता दो फटाफट से टोटल करके। ठीक है, बंद करते हैं इसको। तो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं है जनक, प्रियांशी, बुक में इसमें थोड़ी ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।